नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स जो है वो बेसिकली, तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था सर मेजोगन डक शिप बिल्डर्स कंपनी के ऊपर एक बार चर्चा करिए, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है। मतलब क्या है, अगर मैं चार्ट को देखूं, अगर चार्ट को मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं, तो ओवरऑल अराउंड 30% के ज्यादा कंपनी का करेक्शन हो चुके हैं। और इसी जगह पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी फंसे हुए हैं। और कमेंट्स देखकर ही मुझे पता चल गया कि कंपनी इसके ऊपर बहुत सारे लोग टॉप में बाय करके रखे हैं और बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या सचमुच वो फंस चुके हैं? क्या फिर से वो रिकवरी हो सकता है? तो इस सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ हिडन पॉइंट आपको बताऊंगा जिस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कितना बड़ा जर्नी आने वाला है, उसके बारे में क्लियर कट आपको विजन मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमेशा के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वही चीज से शुरू करता हूँ जो कंपनीज की ग्रोथ है, जो कंपनीज को ग्रोथ देने के लिए काफी है। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ। आप मेजोगन शिप बिल्डर्स को जानते ही है। डिफेंस सेक्टर में जुड़े हुए जितने सारे शिप है उसको बिल्ड करते हैं, साथ ही साथ सबमरीन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो फाइटर मतलब शिप्स है उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का। उसका ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा है, इसका नाम है 17A फ्रीगेट महेंद्रगिरी। तो इसका नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक चैलेंज था इस कंपनी के ऊपर कि इस तरीके से एक फाइटर मतलब शिप बनाने के लिए, और महेंद्रगिरी इसका नाम है। और फाइनली इसको लॉन्च कर चुके हैं, मतलब इसको डिलीवरी कर चुके हैं। किसको डिलीवरी किया? देखिए, कोई पब्लिक के लिए तो डिलीवरी नहीं करेंगे, डिफेंस सेक्टर को डिलीवरी किया गया। मतलब जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है उसको डिलीवरी किया गया, क्योंकि इसका बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 17A जो फ्रिगेट्स है, मतलब जिसका नाम है महेंद्रगिरी। देखिए, बताया जा रहा है कि कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवर ऑफ द एडवांस्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो फ्रिगेट्स है अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत दिनों से कंपनी काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी की एक अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे होने वाला है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनीज को मिला है। आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं कौन सा डील कंपनी ने साइन अप किया। देखिए यहाँ पे कल्वरी क्लास सबमरीन डील्स, तो ये भी कंपनी ने साइन किया है। साथ ही साथ कंपनी कुछ कैपिटल मतलब एक्सपेंडिचर भी करने वाला है खुद के बिजनेस के ऊपर, और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, जो बेसिकली देखा जाए तो वारशिप, साथ ही साथ सबमरीन्स, एंड साथ ही साथ एनेबलिंग जो मतलब पोटेंशियल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी मतलब कैपेसिटी को भी बढ़ाने वाला है। मतलब इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए तो वो बना ही रहा है, साथ ही साथ बाहर के कंट्रीज को भी वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज अमेरिका, चाइना, जापान, इस तरीके से डेवलप कंट्री क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे मेनली वो रीजन है, वो खुद की कंट्रीज को तो प्रोडक्ट सेल ही कर रहे हैं, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज को भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस कंट्रीज का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, उस कंपनी का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। तो देखा जाए तो कंपनी अलग अलग मतलब कैपेसिटी को सामने रखते हुए कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो कंपनी का जो मेनली थीम है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, टोटल 5,000 करोड़ यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को वो स्पेंड करने जा रहा है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 5,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर, देखिए, कंपनी हैज करंटली कैपेसिटी कैन बी हैंडल 11 सबमरीन्स एंड 10 जो एयरशिप है, मतलब जो फाइटर के शिप्स है उसको बनाने के लिए 10, साथ ही साथ सबमरीन 11, इस तरीके से प्रोजेक्ट को वो हैंडल कर रहा है। उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करने के लिए कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं। साथ ही साथ मेजोगन डक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड कंपनी है, इज करंटली एग्जीक्यूटिंग 6 लार्ज प्लेटफॉर्म एंड सम स्मॉल वेसल्स। तो ये भी कंपनी आगे बढ़ रही है इसको लेकर। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका ग्रोथ 10 to 12% होने वाला है ईयर ऑफ ईयर। हर साल में कंपनी 10 से 12% ग्रोथ करने वाला है। तो साथ ही साथ ये भी बता रहे कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मार्जिन जो है वो 12 से 15% के आसपास न्यू प्रोजेक्ट में कंपनी का होने वाला है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी का जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
तो चलो अभी कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, क्योंकि किसी कंपनी का प्रोजेक्ट देखने से तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पहले जो कम्पीट किया है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने क्या कमाया। अगर वो सही तरीके से कमाया जा रहा है तो ठीक है। तो चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ता लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना कम कंपनी का पी रेशियो है। अगर यही पी रेशियो को मैं अगर चार्ट के हिसाब से देखूं, देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के मेनली जो रीजन है वो इसका पी रेशियो हाई होने का। पी रेशियो एक टाइम चला गया था 60 के आसपास। जो शेयर में जो करेक्शन हुआ 30%, उसके कारण ही पी रेशियो में एडजस्टमेंट हो रहा है। वैल्यूएशन हाई हो गया था, हाई वैल्यूएशन में कोई रुकेगा नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर माल बेचेंगे और इसके कारण शेयर में करेक्शन हुआ और अभी पी रेशियो भी करेक्शन हो रहा है। तो पी रेशियो आज सस्ते में है, फिर भी मैं आपको बता दूं कंपनी की जो खुद का एवरेज पी रेशियो है उससे कई गुना ज्यादा है, मतलब और भी थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है। तो कहां तक करेक्शन होने का चांसेस है वो चार्ट में आपको डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। 1 रुपया बोले तो 36 रुपीज का टोटल 36 करोड़ का टोटल कर्जा है, जो 80,000 करोड़ का कंपनी में 36 करोड़ का कर्जा ना के बराबर है। इनकम भी अच्छा खासा है, आरओसी आरओई बेस्ड है। सबसे जो बेस्ट बोलने लगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी के ऊपर आशा किया जाता है इस बार भी कंपनी हाईएस्टली रिजल्ट जनरेट करेगा। ऑब्वियसली किया, पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी अच्छा खासा चेंजेस आया। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि लास्ट जो फ्यू क्वार्टर्स गया, मतलब पहले जो 3 क्वार्टर्स गए, उससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और यही भी एक कारण है जिसके कारण शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो चलो कंपनी के ऊपर अगर एवरेजली प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रोथ करूं करंट ईयर में, तो कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया। बहुत शानदार कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन हुआ, इसीलिए शायद कंपनी इतना तगड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि सर इन्वेस्टर तो माल बेच दिया, 2.5% से 1% तो माल बेच दिया, एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेचा, डीएस ने कुछ क्वांटिटी उठाया, पब्लिक के पास कुछ क्वांटिटी एडिंग हुआ। तो पब्लिक के पास क्वांटिटी एडिंग हो रहा है, इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है, क्या ये पॉजिटिव साइंस है? तो पॉजिटिव साइन कहूं ना कहूं, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रोमोटर के पास 84% होल्डिंग है, जो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के पास ज्यादा होल्डिंग्स है, उस होल्डिंग्स को आज नहीं तो कल बेचना पड़ेगा। जब बेचेंगे तब देखा जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्यादा माल उठाते हैं। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे रिजर्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े और कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो चुके हैं, कंपनी में एक पॉजिटिविटी तो देखने को मिला है। अभी चार्ट क्या बता रहा है, चलो वो देख लेते हैं। चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए कंपनी इस करंटली इस लेवल में आकर रुक चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, क्योंकि कंपनी लगातार इस हाई करने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद बाउंस किया। मतलब होल्ड करने के बाद यहाँ पे बाउंस करने का मतलब है, सीधा सीधा कहूँ यहाँ से भी फिर से एक बाउंस करने का चांसेस देखने को मिल सकता है। इसका कोई गारंटी तो नहीं है मिलेगा करके, तो मिलने का चांसेस है। तो यहाँ से अगर टॉप लेवल तक मिले तो कौन सा लेवल तक वो यहाँ पे जा सकते हैं, 5843, ये जो लेवल है इसका लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेटेजीज देखने को मिला, वो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे पॉजिटिव स्ट्रेटेजी देखने को मिलता है। देखिए कंटिन्यूसली 1 2 3 के 3 यहाँ पे बाइंग कैंडल मिले और इसी बाइंग कैंडल को मैं अगर टोटली मार्किंग करूं तो यहाँ पे टोटल रेंज निकल के आ जाएगा। तो टोटल रेंज कितना है, 35%। तो मुझे हमेशा इस तरीके से बाइंग कैंडल के रेंज के बेसिस में मुझे 20% के ऊपर चाहिए था, तो मिल चुके हैं कितना, 35%। तो इसका रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कुछ इस तरीके से रेंज मिलता है मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ कि जब भी लो साइड को टच करेगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा पॉजिटिव पॉइंट्स। और यहाँ से अगर अप 10 तक गए तो मैं कहां तक इसको देखूंगा, मैं इसको टॉप लेवल तक देखने वाला हूं, क्योंकि जहां पे इस कंपनी के जो कैंडल बाइंग कैंडल का रेंज खत्म हुआ उस लेवल तक मैं देखने वाला हूं। तो सीधा सीधा कहूं, क्या सचमुच इस लेवल तक जाने के लिए तैयार है? अभी देखा है तो कंपनी के ऊपर मार्केट में करेक्शन हो रहा है, निफ्टी में करेक्शन हो रहा है, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर भी एक ट्रेंडिंग नेगेटिव में है, वीकनेस ट्रेंडिंग है। तो क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से और भी करेक्शन हुआ तो कौन सा लेवल तक आ सकते हैं? देखिए और भी करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट लेवल कुछ इस तरीके से लेवल होना चाहिए, जो 2674 का लेवल है, इस लेवल का नेक्स्ट स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा।
तो जिस स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे आपको शेयर किया हूँ, क्या उस स्ट्रेटेजीज में पहले भी कुछ पॉजिटिव सिचुएशन बना था? चलो एक बार वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल हुआ, तो इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। कितना बना था मार्किंग लेवल? 28%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए मैं हमेशा बैक टेस्टिंग इसीलिए करके दिखाता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजीज में कितना पोटेंशियल है वो देखना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ? हिट हुआ, मतलब लोअर साइड, थोड़ा सा लोअर साइड और नीचे होगा, हाँ लोअर साइड पे यहाँ पे हिट किया। उसके बाद देखिए धीरे 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 करके ऊपर गया। तो कितना टाइम लगा ये टोटल रेंज को कंप्लीट करने में? टोटल रेंज को कंप्लीट करने में टाइम लगा 83 डेज, और टोटल रेंज कितना था? 29%। तो सीधा सीधा कहूँ कि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को आपको ढूंढ कर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक मिल गया चलो काम कर ले, ऐसे बिल्कुल मत करिए, ये आपको बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। बाकी मेरा व्यू क्या है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन का पर्पस में शेयर किया हूँ, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार चीजों को समझकर सीख कर काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।